ठिकाना बन जाएगी। चलिए जानते हैं आज की इस दिल दहला देने वाली कहानी में। तो कहानी की शुरुआत में हम समुद्र के बीचों बीच एक खूबसूरत आइलैंड देखते हैं जहाँ बेथ और हैरी नाम का एक कपल घूमने के लिए आया है। दरअसल उनकी नई नई शादी हुई है तो उन्होंने अपने हनीमून को रोमांचक और यादगार बनाने के लिए इस जगह को चुना है। ये समुद्र के बीचों बीच एक वीरान आइलैंड है, यानी यहाँ पर कोई भी इंसान नहीं रहता। वो दोनों बहुत खुश हैं क्योंकि वो यहाँ 10 दिन के लिए रुकेंगे और इस दौरान बहुत एंजॉय करेंगे। उन्हें जैक्सन नाम का एक आदमी यहाँ छोड़ने आया है जो उन्हें पहुंचाकर वापस चला जाएगा। वो उनके सारे सामान को बोट से ले आता है और जाते समय दोनों से कहता है कि अगर 10 दिन से पहले वापस जाना हो तो सैटेलाइट फोन से कभी भी कॉल कर देना, मैं लेने के लिए पहुंच जाऊंगा। इस पर बेथ कहती है हम जल्दी वापस क्यों जाएंगे, यानी वो यहाँ खूब मस्ती करने वाले हैं। इसके बाद जैक्सन चला जाता है। बेथ शुरू से ही सब कुछ रिकॉर्ड कर रही है ताकि हर एक पल को यादगार बना सके। दोनों बहुत खुश हैं क्योंकि उन्हें यहाँ डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं है और 10 दिनों तक वो इस पूरे आइलैंड के मालिक हैं। लेकिन इस सुनसान आइलैंड पर आगे उन्हें किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा इससे वो बिल्कुल अनजान थे। अब कुछ देर बाद दोनों स्विमिंग करने के लिए जाते हैं और काफी देर स्विमिंग करने के बाद वो बीच पर लौट आते हैं और वहीं पर वो अपना रोमांस शुरू कर देते हैं। आगे देखते हैं कि रोमांस के बाद दोनों वहीं सो गए थे और जब उनकी आंख खुलती है तो वो देखते हैं कि किसी के पैरों के निशान उनके पास से होकर गुजरे हैं। दोनों को ये देखकर अजीब लगता है, जिसके बाद वो उन निशानों का पीछा करते हुए जंगल की तरफ जाने लगते हैं। लेकिन वहां पहुंचने पर पैरों के निशान अचानक गायब हो जाते हैं। अब क्योंकि वहां उनके अलावा और कोई नहीं है इसलिए उन्हें ये अजीब लगता है, पर कुछ समय बाद वो इस बात को नजरअंदाज करके अपने टेंट बनाने में जुट जाते हैं। वैसे भी उनके लिए 10 दिन कम ही लग रहे थे। अब रात को आग जलाने के लिए हैरी जंगल में लकड़ियां ढूंढने जाता है। वहाँ उसे कुछ हड्डियां मिलती हैं जिन्हें देखकर उसे समझ नहीं आता कि ये हड्डियां किसी इंसान की हैं या जानवर की। तभी उसे कुछ अजीब सा महसूस होता है, लेकिन चारों तरफ देखने पर वहाँ कोई नहीं होता। फिर वो लकड़ियां लेकर वापस आ जाता है। इसके बाद दोनों को खाना खाते हुए दिखाया जाता है और वो बहुत सारी बातें कर रहे होते हैं। तब हैरी वो हड्डियां बेथ को दिखाता है और बताता है कि ये मुझे जंगल में मिले हैं। बेथ ये देखकर कहती है कि ये शायद किसी बड़े जानवर की हो सकती है, लेकिन दोनों को अब भी डाउट थी कि ये हड्डियां असल में किसकी हैं। दोनों कुछ देर इस बारे में सोचते हैं। फिर हैरी कुछ और बात करने लगता है और वो इस बात को भूल जाते हैं। अब अंधेरा हो चुका था तो वो अपने टेंट में सोने चले जाते हैं और कुछ देर मस्ती मजाक करने के बाद सो जाते हैं। लेकिन आधी रात में उन्हें बाहर कुछ हलचल सुनाई देती है। हैरी बाहर देखता है पर वहाँ कोई नहीं होता। तो बेथ कहती है कि शायद हवा की वजह से ये आवाज किसी पेड़ से आई होगी, जिसके बाद वो फिर सोने चले जाते हैं। अगले दिन सुबह होते ही हैरी जाकर स्विमिंग कर रहा होता है। तभी बेथ उसे आवाज लगाती है और दिखाती है कि किसी ने उनके कपड़े पेड़ पर टांग दिए हैं। ये देखकर वो सोच में पड़ जाते हैं कि उनके अलावा यहाँ कौन हो सकता है। इसके बाद दोनों जंगल की ओर जाकर देखने लगते हैं, पर बहुत देर ढूंढने के बाद भी उन्हें कोई नहीं दिखता। इसलिए वो वापस आकर सोचते हैं कि शायद ये किसी बंदर का काम हो सकता है जो उनके कपड़े इस तरह टांग कर चला गया होगा। फिर दोनों फिशिंग के लिए जाते हैं जहाँ हैरी एक मछली पर पैर रखने वाला होता है। तभी बेथ उसे रोकती है और उस मछली को उठाकर बताती है कि ये स्टोन फिश है जिसके कांटे इतने जहरीले हैं कि अगर तुम्हारा पैर इस पर लग जाता तो 30 मिनट के अंदर तुम्हारा काम तमाम हो सकता था, और इसके बारे में मैंने एक किताब में पढ़ा था। इसके बाद दोनों सेफली फिशिंग करने लगते हैं और फिर कुछ देर स्विमिंग भी करते हैं। फिर जब वो बाहर आते हैं तभी अचानक उन्हें जंगल की तरफ से किसी के रोने की आवाज सुनाई देने लगती है। आवाज का पीछा करते हुए दोनों जंगल की तरफ जाने लगते हैं और कुछ आगे बढ़ने पर उन्हें एक छोटा सा घर दिखाई देता है जो देखने में बहुत पुराना और टूटा फूटा लग रहा था। ये देखकर उन्हें अजीब लगता है कि यहाँ किसी का घर कैसे हो सकता है। फिर वो जांचने के लिए अंदर जाते हैं और देखते हैं कि घर के अंदर एक बिस्तर और कुछ सामान रखा हुआ है और सारी चीजें बहुत पुरानी लग रही थी। फिर बेथ तो बाहर आ जाती है, लेकिन हैरी और अंदर जाता है जहाँ उसे एक और कमरा दिखता है जो बहुत ही छोटा था, जिसकी दीवार पर एक चित्र बना हुआ था जिसमें एक लड़की भाला लिए किसी आदमी को मार रही है। हैरी को ये सब बहुत अजीब लगता है। तभी बेथ के बुलाने पर वो बाहर आ जाता है जहाँ बेथ उसे दिखाती है कि यहाँ किसी को दफनाया गया है और ऊपर लकड़ी का एक क्रॉस रखा हुआ है जिस पर कॉरल नाम लिखा हुआ है। दोनों ये देखकर सोच में पड़ जाते हैं कि ये किस लड़की की कब्र हो सकती है और ये लड़की यहाँ पहुंची भी कैसे होगी। तभी हम देखते हैं कि कोई छुपकर उन पर नजर रख रहा है। अब ये कौन है और ये घर किसका है और इस कब्र का राज असल में क्या है, ये सब हमें आगे पता चलेगा। इसके बाद दोनों अपने टेंट के पास लौट आते हैं, लेकिन उनके दिमाग में अभी भी वही बातें चल रही थी। फिर बेथ अपनी कैमरे की रिकॉर्डिंग देखने लगती है और हैरी से भी देखने के लिए कहती है। दोनों इस आइलैंड पर हुई रिकॉर्डिंग देखने लगते हैं और काफी खुश हो रहे होते हैं। लेकिन अचानक उन्हें एक ऐसी रिकॉर्डिंग दिखती है जिसे उन्होंने खुद शूट नहीं किया था। जब वो सो रहे थे तो किसी ने उनकी प्राइवेट वीडियो रिकॉर्ड कर ली थी। ये देखकर वो एकदम कंफर्म हो जाते हैं कि यहाँ जरूर कोई और मौजूद है। बेथ बहुत डर जाती है और यहाँ से जाने की बात करने लगती है, लेकिन हैरी उसे समझाता है कि इसमें डरने की कोई बात नहीं है। ये किसी का प्रैंक भी हो सकता है जो शायद हमारे सोते समय यहाँ आकर वीडियो रिकॉर्ड करके चला गया होगा। पर बेथ नहीं मानती और कहती है कि ये आइलैंड पूरी तरह सुनसान है और हमारे अलावा यहाँ कोई भी नहीं है, तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है। हैरी उसे गले लगाता है क्योंकि वो बहुत डर गई थी और उसे समझा बुझाकर उसका मूड ठीक करता है। फिर आगे देखते हैं कि दोनों इन सब चीजों को नजरअंदाज करके मजाक मस्ती में लग जाते हैं और इस समय को और भी यादगार बनाने की कोशिश करते हैं। इसी दौरान अचानक उन्हें गोली चलने की आवाज सुनाई देती है, तो वो बीच पर जाकर देखते हैं कि समुद्र में बोट लेकर 2 लोग हैं जो फायरिंग करके बड़ी बड़ी मछलियां पकड़ रहे हैं। उन्हें देखकर वो समझते हैं कि ये आइलैंड पूरी तरह सुनसान नहीं है। अगर 2 लोग यहाँ मछलियां पकड़ रहे हैं तो शायद और लोग भी यहाँ हो सकते हैं। इसके बाद वो अपने टेंट में वापस लौट आते हैं। अब अगले सीन में हम रात का समय देखते हैं जहाँ वो टेंट में थे और आपस में बातें कर रहे थे। तभी उन्हें किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है और ये आवाज उसी घर की तरफ से आ रही थी। दोनों हैरान हो जाते हैं कि इतनी भयानक आवाज किसकी हो सकती है। इसके बाद बेथ को टेंट में रुकने के लिए कहकर हैरी उस घर की ओर जाता है। वहाँ पहुंचकर उसे डर भी लग रहा था, पर वो धीरे से दरवाजा खोलने ही वाला था कि वहाँ बेथ आ जाती है, जिससे हैरी डर जाता है। फिर वो बेथ को वापस टेंट में जाने के लिए कहकर वो खुद अंदर जाकर जांच करने लगता है। वहाँ उसे एक डायरी मिलती है जिसमें बहुत सारे पेजेस थे। वो कुछ पढ़ ही पाता कि तभी बेथ के बुलाने पर वो बाहर आ जाता है। वो देखते हैं कि उस लड़की की कब्र पर जो लकड़ी का क्रॉस पहले गिरा हुआ था अब वो सीधा हो गया है। ये देखकर वो हैरान हो जाते हैं कि ये अब किसने किया है। फिर सोचते हैं कि शायद उन 2 बोट वालों ने ऐसा किया होगा। इसके बाद वो वापस टेंट में आकर
बाहर ही सो जाते हैं। लेकिन अगली सुबह वो जागते ही देखते हैं कि किसी ने बहुत सारे सी कुकुम्बर वहाँ टांग दिए थे, जो दिखने में बहुत ही अजीब लग रहे थे। हैरी भी ये देखता है और समझ जाता है कि ये किसी का प्रैंक नहीं हो सकता। अब वो भी यहाँ से जाने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन अब उनके बैग से सैटेलाइट फोन गायब था। बेथ कहती है सैटेलाइट फोन नहीं मिल रहा है, अब हम क्या करेंगे। इसके बाद वो उन दो आदमियों को ढूंढकर उनके पास जाते हैं और फोन के बारे में पूछने लगते हैं, पर वो उनकी भाषा नहीं समझते तो हैरी उन पर चिल्लाने लगता है। इससे वो दोनों गुस्सा होकर हैरी से हाथापाई करने लगते हैं और बेथ से भी बदतमीजी करते हैं। इसके बाद हैरी और बेथ वहाँ से चले आते हैं। फिर जब वो दोनों आदमी वहाँ से निकलते हैं तो बेथ और हैरी जाकर उनके बैग्स में फोन ढूंढने लगते हैं, लेकिन उन्हें फोन नहीं मिलता। इसके बाद हैरी अकेले तैरकर काफी मुश्किल के बाद उनकी बोट तक पहुंच जाता है और बोट के रेडियो से जैक्सन से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन रेडियो सिग्नल खराब होने की वजह से कांटेक्ट नहीं हो पाता। फिर हैरी उस बोट पर रखी चीजों को देखने लगता है। तभी अचानक एक आदमी आकर उसे मारकर बेहोश कर देता है, फिर उसे बेहोशी की हालत में बीच पे लेकर आने लगता है। आगे रात का समय दिखाया जाता है जहाँ उन दोनों ने बेथ और हैरी को पेड़ से बांध दिया होता है। फिर एक आदमी बेथ के पास आकर उसके साथ बदतमीजी करना शुरू कर देता है। इसी दौरान दूसरे आदमी को जंगल से कुछ आवाज सुनाई देती है, तो वो दोनों उसे चेक करने चले जाते हैं और इसी मौके से हैरी किसी तरह खुद को छुड़ा लेता है और फिर बेथ को भी फ्री कर देता है। लेकिन तभी फायरिंग और उन दोनों आदमियों की आवाजें सुनाई देने लगती हैं। तभी बेथ और हैरी देखते हैं कि उनमें से एक आदमी घायल हो गया है और वो डर के मारे बोट लेकर वहाँ से भाग निकलते हैं। अगली सुबह बेथ जागती है और उस घायल आदमी के खून का पीछा करते हुए उस घर तक पहुंच जाती है। फिर वहाँ पड़ी उस डायरी को लेकर वो पढ़ने लगती है। तभी वहाँ हैरी भी आ जाता है। बेथ उसे बताती है कि इस किताब में कल रात उन दोनों आदमियों के साथ जो भी हुआ वो सब कुछ लिखा हुआ है। इसमें ये भी लिखा है कि सालों पहले कॉरल नाम की एक लड़की यहाँ आकर किसी वजह से फंस गई थी, लेकिन 7 लोगों ने उसे अकेला पाकर उसका शोषण किया और फिर उसे बहुत टॉर्चर करके बेरहमी से मार दिया। लेकिन वो लड़की मरने के बाद एक बुरी आत्मा बनकर लौट आई और उन लोगों से चुन चुन के अपना बदला लिया। इसके बाद अब जो भी इस आइलैंड पर आता है तो वो उसे जिंदा वापस नहीं जाने देती और यहीं पर मार डालती है और उसे खास करके आदमियों से बहुत नफरत है, इसलिए वो उन्हें बहुत दर्दनाक मौत देती है। पर हैरी को ये सब बुरी आत्मा और मरने के बाद वापस लौटने की बात पर विश्वास नहीं होता और इस डायरी को बकवास कहकर वहाँ से चला जाता है। लेकिन बेथ इस डायरी में लिखी बातों पर यकीन करती है और समुद्री स्नेल्स इकट्ठा करके कॉरल की कब्र को सजाने लगती है। तभी उसे घर से किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है, तो वो चेक करने के लिए अंदर जाने लगती है। दूसरी तरफ हैरी बीच पर बैठे हुए गाने सुन रहा था और उसे भी पीछे किसी के होने का एहसास होता है। वो मुड़कर देखता है पर वहाँ कोई भी नहीं होता। अब रात में बेथ हैरी से कहती है कि वहाँ सच में कॉरल की आत्मा मौजूद है, पर हैरी अभी भी यकीन नहीं कर पा रहा था। वो कहता है कि अगर कॉरल की आत्मा इस आइलैंड पर आने वाले इनोसेंट लोगों को मार डालती है तो मैं और तुम अभी तक कैसे जिंदा हैं। दोनों इस बात पर काफी बहस करते हैं और फिर सो जाते हैं। लेकिन बीच रात में हैरी एक सपना देखकर अचानक उठ जाता है। तभी बेथ भी जाग जाती है। फिर दोनों टॉर्च लेकर टेंट के बाहर देखते हैं तो वहाँ पर 2 और नई कब्रें बनी हुई थी, जो देखकर वो बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। अगली सुबह वो बीच पर बैठे हुए थे और बेथ डर के मारे अभी भी रो रही थी और उनका सैटेलाइट फोन भी गायब था, इसलिए वो चाह कर भी यहाँ से निकल नहीं पा रहे थे। तभी उन्हें ऊपर एक प्लेन दिखाई देता है, तो वो आग जलाने के लिए सूखी लकड़ियां इकट्ठा करने लगते हैं ताकि यहाँ से गुजरते हुए प्लेन्स को उनके होने का सिग्नल मिल सके। इसी दौरान हैरी को सैटेलाइट फोन की रिंग सुनाई देने लगती है, तो वो उस आवाज का पीछा करते करते उस घर के अंदर तक पहुंच जाता है। फोन उसी घर के अंदर था, जो देखकर वो घबरा जाता है कि सैटेलाइट फोन यहाँ पर कैसे आया। जब वो फोन रिसीव करता है तो उसे वही आवाजें सुनाई देने लगती हैं जिस दिन वो 7 आदमी कॉरल का शोषण कर रहे थे। कॉरल जोर जोर से चिल्ला रही थी पर वो लोग उसे टॉर्चर करते जा रहे थे। ये सब सुनकर हैरी बुरी तरह घबरा जाता है और फोन को नीचे फेंक देता है। तभी वहाँ कॉरल आ जाती है, जिसे देखकर हैरी डर